नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 की रचना प्रबोध पुस्तक में से आज हम अध्याय नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है शब्द रूपांतरण। दोस्तों, इससे पहले हमने अध्याय 1 से 5 पीछे के अध्याय हमने पढ़ लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी फायदेमंद वीडियो हैं। इसके बाद हमने उनका एक टेस्ट वीडियो भी बनाया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन वीडियो को देखने के बाद में आप उस टेस्ट वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आप उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आसानी से कर पाएंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है शब्द रूपांतरण। ज़्यादातर एग्जाम्स में आपने देखा होगा इन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी भी शब्द का लिंग पूछ लिया, किसी भी शब्द का वचन पूछ लिया, किसी भी शब्द का कारक पूछ लिया, तो ऐसे जो शब्द हैं वो इसी अध्याय में से पूछे जाते हैं। और कक्षा 9 से 12 की जो रचना प्रबोध ये जो पुस्तक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो यह पुस्तक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में अध्याय नंबर 7 शब्द रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसको आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूपांतरण। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूपांतरण में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं जिनके शब्द में विकार उत्पन्न होता है? तो शब्द रूपांतरण के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य शब्दों के जो शब्द रूपांतरण पूछे जाते हैं। जैसे कि लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है। वचन के अंतर्गत वचन पूछ लिए जाते हैं, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। कारक के अंतर्गत कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ऐसे जो कारक हैं वो शब्दों के पूछ लिए जाते हैं। काल में वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वाच्य के अंतर्गत कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके बारे में शब्दों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन सभी के बारे में अब हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आता है लिंग, ठीक है। सबसे पहले लिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी के अंतर्गत लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है? जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता हो। पुल्लिंग के अंतर्गत किसका पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो ऐसा विकारी शब्द जिसे स्त्री जाति का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मेरी, काली, जाति, बहीन, विमला, अध्यापिका आदि। लिंग की पहचान के नियम क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, जैसे पहले यहाँ पर दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होती है। दिनों के और महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखें तो पर्वतों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों और पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हिमालय, रावली, बबूल, नीम, आम आदि। उसके बाद देखें आगे
तो अनाजों और कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध आदि। तो ये भी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देखें तो ग्रहों और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि सब क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद देखें अंगों के नाम, देवताओं के नाम, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि इसमें आते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो कुछ धातुओं के एक एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कुछ धातुओं के और समय सूचक जो शब्द होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, ठीक है, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि। उसके बाद आगे देखें तो भाषाओं और लिपियों का नाम भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं और लिपियों का नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, याद रखना है। भाषाओं और लिपियां कैसी होती हैं, उनका लिंग कैसा होता है, पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी और पंजाबी आदि होती हैं। उसके बाद हम देखें नदियों और तिथियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी आदि। उसके बाद देखें आगे तो लताओं के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि मालती, अंबरबेल आदि। तो ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें हम यहाँ पर लिंग परिवर्तन। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। लिंग परिवर्तन के बारे में देखें तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय कुछ नियम होते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि शब्दांत ए को आ में बदल देना, यानी किसी शब्द के अंत में अगर ए है, यदि ए है तो उसको आ में बदलकर हम उस शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि छात्र, छात्र में आ जोड़ने से छात्रा बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से पूज्य से पूज्या, सूत से सुता, वृद्ध से वृद्धा, ठीक है, भवदीय से भवदिया, अनुज से अनुजा आदि शब्दों को क्या है, स्त्रीलिंग में बदला जाता है। आगे देखें हम यहाँ पर शब्दांत ए को ई में बदलकर भी स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे कि देव है, देव में ई शब्द जोड़ देने से देवी बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। इसी प्रकार पुत्र में ई जोड़ देने से पुत्री शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। गोप को गोपी हो जाता है। ब्राह्मण में ई जोड़ने से ब्राह्मणी हो जाता है। मेंढक को में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग मेंढकी हो जाता है। दास में ई शब्द जोड़ने से दासी हो जाता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर शब्दांत में यदि आ है तो उसमें ई जोड़कर उसको स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे कि नाना, नाना में आस है, शब्द में लास्ट अंत में, शब्द के अंत में आ है, तो इसमें अगर हम ई जोड़ देंगे तो यहाँ पे नानी बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग बन जाता है। उसी प्रकार लड़का, लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची आदि शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखें यहाँ पर यदि शब्दांत में आ हो और उसके स्थान पर इया में बदल दिया जाए, इया में बदल दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा में आ है और इसके अंतर्गत इया जोड़ने से बुढ़िया बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग बन जाता है। उसी प्रकार चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया, बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया, ऐसे शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। उसके बाद देखिए हम शब्दांत प्रत्यक। शब्दांत में प्रत्यय यानी कि अक प्रत्यय हो और उसको इका में बदल देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है शब्दों को। जैसे कि बालक, बालक में इका प्रत्यय जोड़ने से इका जोड़ने से बालिका बन जाता है। लेखक से लेखिका बन जाता है। नायक से नायिका बन जाता है। पाठक से पाठिका बन जाता है। गायक से गायिका बन जाता है। इस प्रकार से हम अक को इका में बदल देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं शब्दों को। उसके बाद अगला देखें तो आनी, आनी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि देवर, देवर में आनी प्रत्यय जोड़ने से देवरानी हो जाता है। चौधरी से चौधरानी हो जाता है। सेठ से सेठानी हो जाता है। बहू से भवानी हो जाता है। सेठ से जेठ से
जिठानी हो जाता है। इस प्रकार से हम पुल्लिंग शब्दों को कुछ नियमों के आधार पर स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, तो नी प्रत्यय लगाने से, नी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि नी प्रत्यय लगाने से शेर के अगर हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो शेरनी बन जाता है, मोर से मोरनी बन जाता है, जाट से जाटनी बन जाता है, सिंह से सिंहनी बन जाता है, ऊंट से ऊंटनी बन जाता है, भील से भेलनी बन जाता है, हाथी से हथनी बन जाता है। तो इस प्रकार नी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों को बदल सकते हैं। अगला नियम देखें तो शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि तपस्वी तपस्विनी हो जाएगा, स्वामी से स्वामिनी हो जाएगा। इसके साथ में ही इन प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि माली, मालिक के इन प्रत्यय लगाने से मालिन हो जाता है, चमार से चमारिन हो जाता है, धोबी से धोबिन हो जाता है, नाई से नाइन हो जाता है, कुम्हार से कुम्हारिन हो जाता है, सुनार से सुनारिन हो जाता है। आगे देखें हम आइन प्रत्यय, तो आइन प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे चौधरी चौधराइन हो जाता है, ठाकुर से ठकुराइन हो जाता है, मुंशी से मुंशियाइन हो जाता है। उसके बाद देखें शब्दांत, शब्द के अंत में यदि वान के स्थान पर वती लगा दे दें तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे कि गुणवान से गुणवती, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, ठीक है, और सत्यवान से सत्यवती शब्द बन जाते हैं, स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। तो वान के स्थान पर वती लगाकर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। आगे देखिए तो यहाँ पर शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, तो श्रीमान शब्द है, इसके अंतर्गत हम अगर मति लगा देंगे तो श्रीमती बन जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। उसी के तरह बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती शब्दों को बनाया जा सकता है। अगला नियम देखें तो शब्दांत यानी कि शब्द के अंत में यदि ता है तो ता के स्थान पर त्री लगाने से भी पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे कि कर्ता से कर्त्री हो जाता है, नेता से नेत्री हो जाता है, दाता से दात्री हो जाता है। तो इस प्रकार ता के स्थान पर त्री लगाने से भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। अगला देखें शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर भी हम कुछ शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कि खरगोश है तो खरगोश से पहले हम अगर मादा लगा दें तो खरगोश मादा खरगोश हो जाता है जो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। भालू से मादा भालू, भेड़िया से मादा भेड़िया। उसके बाद हम बात करें तो भिन्न रूप वाले कतिपय कुछ शब्द होते हैं। जैसे कि कवि है तो कवि का जो पुल्लिंग शब्द है इससे कवियत्री स्त्रीलिंग शब्द बनता है, तो कवियत्री शब्द है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार वर से वधु, वर का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो वधु बन जाएगा। विद्वान से विदुषी बन जाएगा। तो ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको हमें अच्छे तरह से देख लेना चाहिए। तो विद्वान से विदुषी, वीर से वीरांगना, मर्द से औरत, साधु से साध्वी, दूल्हा से दुल्हन, नर से नारी, बैल से गाय, राजा से रानी, पुरुष से स्त्री, भाई से भाभी, बादशाह से बेगम, युवक से युवती, ससुर से सास। इस प्रकार के जो शब्द हैं काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमें अच्छे तरह से याद कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं वचन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो चलिए आगे हम देखते हैं और यहाँ पर हम जो वचन के अंतर्गत शब्द रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वचन के अंतर्गत शब्दों को किस प्रकार से इनका रूपांतरित रूप किया जाता है। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है, ठीक है, और इससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में किसी शब्द से किसी संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया है, यह मेरी पुस्तक है।
तो इन वाक्यों में जो लड़का है, खिलौना है और पुस्तक वे सभी एक वचन में हैं। उसके बाद देखें बहुवचन। तो बहुवचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं, यानी कि यह पुस्तकें मेरी हैं। तो इनके अंतर्गत जो वचन है वो किस प्रकार का वचन है, बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि लड़के, खिलौने, ठीक है, पुस्तकें, शब्द, ये शब्द किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि शब्दांत आ को ए में बदलकर, यानी कि किसी के शब्द के अंत में यदि आ है तो उसके स्थान पर ए करने से वह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कमरा एक कमरे हो जाएगा, लड़का से लड़के हो जाएगा, बस्ता से बस्ते, बेटा से बेटे, पपीता से पपीते और रसगुल्ला से रसगुल्ले। इस प्रकार से एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है। उस प्रकार आगे देखें तो शब्दांत ए को ए में बदलकर, ठीक है, तो किसी शब्द के अंत में यदि ए है और उसके स्थान पर ए लगाने से वह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि पुस्तक, पुस्तकें, दाल, दालें, राह, राहें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें आदि हैं। तो इसी प्रकार आगे देखें तो शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, ठीक है, किसी शब्द के अंत में आ आए और उस शब्द आ के साथ में ही क्या है, ए जोड़ दिया जाए तो बहुवचन शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कि बाला है, बालाएं हो जाएगा, कविता है, कविताएं हो जाएगा, कथा है, कथाएं हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। आगे हम देखें तो कुछ और नियम है यहाँ पर, जैसे कि दीर्घ ई वाले शब्द के अंत में इया लगाकर, ठीक है, दीर्घ ई वाले किसी शब्द के अंत में यदि दीर्घ ई है और उसके स्थान पर इया लगाकर उस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि देवी, देवियां, लड़की, लड़कियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां, खिड़की, खिड़कियां, स्त्री, स्त्रियां आदि। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर भी बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि चिड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है, या इसके या को यहाँ पर या में बदल दिया, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है, डिब्बी, डिबिया, डिबिया हो जाएगा, गुड़िया, गुड़िया हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि उ या दीर्घ उ के साथ में ए जोड़ देने से क्या है, वह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि वधु, वधुएं, ठीक है, वधु, वधुएं हो जाएगा। उसके साथ में ही वस्तु, वस्तुएं हो जाएगा, बहु, बहुएं हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो हर्स्व ई है, उसके स्थान पर दीर्घ ई स्वर वाले शब्दों के साथ यो जोड़कर, ठीक है, यो जोड़कर तथा दीर्घ ई की मात्रा को क्या कर दिया जाएगा, हर्स्व ई में बदल दिया जाता है। तो देखें यहाँ पे जाति, जातियों हो जाएगा, ठीक है, जाति से जाति हो जाएगा, रोटी से रोटियों हो जाएगा। यहाँ पर रोटी में दीर्घ ई है, इसको हर्स्व ई में बदल दिया जाता है। अधिकारी, अधिकारियों हो जाएगा, लाठी से लाठियों हो जाएगा, नदी से नदियों हो जाएगा और गाड़ी से गाड़ियों हो जाता है। इस प्रकार से एक वचन शब्द को बहुवचन में बदला जाता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर आगे एक वचन शब्द के कुछ और अन्य गुण। यहाँ पर एक वचन शब्द के साथ में जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद आदि शब्दों को जोड़कर भी क्या है, बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि गुरु, गुरुजन, युवा, युवा वर्ग, भक्त, भक्त जन हो जाएगा, ठीक है, और खेती, खेती हर हो जाएगा, मंत्री से मंत्री मंडल हो जाएगा और मंत्री परिषद, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था शब्द रूपांतरण के अंतर्गत वचन के अंतर्गत कैसे एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। इससे पहले हमने लिंगों के बारे में पढ़ा था, लिंग को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कारक, ठीक है, अगले वीडियो में हम कारक पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही।